Hello, I hope you guys are doing well. So before starting the class, tell me the answer to these 5 one-word substitution, okay? And then comment them in comment section. So yeah, पहला हमारा है व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग बुक बट मे नेवर रीड दैम। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जिसको पसंद है किताबों को इकट्ठा करना बट उनको पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल समवन हु इज़ एडिक्टेड टू सोशल मीडिया और फ़ोन। उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है। थर्ड वन इज़ व्हाट डू वी कॉल फियर ऑफ मिरर्स। अगर हमको मिरर से डर लगता है तो उस फियर को हम क्या बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु चेंज साइड्स फॉर बेनिफिट। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो अपनी साइड को चेंज कर लेता है, फ्लिप मार लेता है इधर से इधर अपने बेनिफिट के लिए। एंड लास्ट इज व्हाट डू वी कॉल समवन हु लव्स डार्कनेस। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जिसको डार्कनेस पसंद है। सो आपको ये सब कमेंट करके बताने हैं एंड आई विल रिप्लाई दैम। सो या स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमें टॉप 900 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 150। सो या स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है टू पे केयरफुल अटेंशन टू। अगर हम किसी को अटेंशन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसको क्या बोलते हैं, ध्यान देने को हम क्या बोलते हैं, हीड। ओके। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर। ऐसा इंसान जो उस चीज़ का वारिस है, मतलब जिसको हम इनहेरिट मतलब होता है कि पुश्तैनी जिसे बोलते हैं ना, उनको मिलती रहती है, जन्म से उनको मिलती है, तो उस वो प्रॉपर्टी का अधिकार है, लीगली अधिकारिक है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं हेयर, वारिस। नेक्स्ट वन इज़ प्रिफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। ऐसी कोई चीज़ जो सनलाइट में रहना पसंद करती है, सूरज की रोशनी के अंदर, या उसको अट्रैक्ट होती है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं हीलियोफिलस। हीलियोफिलस मतलब हीलियो मतलब होता है धूप को पसंद करने वाला, एंड फिलस उसको उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, उस मतलब कि पसंद करने वाले को। हीलियो मतलब सन एंड फिलस मतलब उसको पसंद करने वाला, हीलियोफिलस। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट यूजिंग एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर हीलिंग। ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिसमें हम धूप में उसको रखते हैं और फिर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, जो धूप द्वारा उपचार होता है उसको बोलते हैं हीलियोथेरेपी। ओके। अ पर्सन हु स्टीयर्स अ शिप। ऐसा इंसान, वो इंसान जो शिप को चलाता है, मतलब जिसकी जो ये हो ना पकड़ होती है, स्टीयर्स, उसको चलाता है, उसको बोलते हैं हेल्समैन। ये तीनों वर्ड इस बुक के अंदर नए हैं, यू कैन चेक। हेल्समैन जहाज की पतवार संभालने वाला। अ 7 साइड फिगर, एक 7 ये फिगर जिसमें 7 साइड होती है उसको हम बोलते हैं हेप्टागन, ठीक है, इसमें 7 एंगल होते हैं, हेप्टागन। अ सिस्टमेटिकली अरेंज कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। एक सिस्टमेटिक अरेंज मतलब कि जो ड्राइड प्लांट, सूखे हुए पौधे हैं, उनको अरेंज करना, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज करना, कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, उसका बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय। नेक्स्ट हमारा है एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। ऐसा जानवर जो पौधों पर निर्भर होता है उसको बोलते हैं हार्बिवोरस। अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप। झुंड, किसका झुंड, ये तो भेड़ का या शीप का, बकरियों का, ठीक है, उनको बोलते हैं हम हर्ड। अ बिलीफ और ओपिनियन दैट डिसकॉन्ट्राडिक्ट एस्टेब्लिश रिलीजन्स डॉक्ट्राइन ओपिनियन कंट्री टू एक्सेप्टेड बिलीफ। ऐसी कोई यकीन, ऐसा कोई बिलीफ माना, ऐसे कोई अपना ओपिनियन देना जिसको जो स्टेब्लिश रूल्स है, जो बनने मतलब पिछले रूल्स बनते आ रहे हैं, जो पहली प्रथा है, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनके अगेंस्ट जाना, उसको बोलते हैं हेयर से। किसी धर्म या स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत राय, हेयर से। अ पर्सन हु होल्ड्स बिलीफ कंट्री टू एस्टेब्लिश रिलीजन। उस इंसान को बोलते हैं हेरेटिक, ठीक है, जो धर्म विरोधी हो, जो ओपिनियन ना मानता हो, जो धर्म पहले बनाया उसको अगेंस्ट हो, हेरेटिक। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस। ऐसा इंसान जो अकेले रहता है, पसंद रहता है उसको अकेले रहना, किसके लिए, जाके ताकि वहाँ जहाँ पर वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर सके, अपने जो धर्म है उनके मतलब से होता है ना, अलग रहना। कोई पूजा पाठ करने के लिए अलग रह रहा है, कोई सन्यासी बन रहा है, या फिर कोई अपनी क्या बोलते हैं उसको, मौन व्रत रखते, मतलब कि ना क्या मैं यार आई फॉरगेट दैट, समाधि टाइप में रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरमिट। टू पॉज इंडिसिसिवली। किसी को जानबूझकर मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ हिचकिचाना, ठीक है, उसका बोलते हैं हेजिटेट करना। कंसिस्टिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। ऐसी कोई चीज़ जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हुई हो, ठीक है, जो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हो, उसको बोलते हैं हेट्रोजिनस। नेक्स्ट हमारा है स्टेब्लिश इनेबलिंग डिस्कवरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रैक्टिस मेथड अदर देन थ्योरी। ओके।
जहाँ पर हम डिस्कवरी करते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं प्रैक्टिकल मेथड से, हम वो खोज करते हैं कि यार मतलब प्रैक्टिकल इसको चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको थ्योरी बता दी कि हाँ H2 और O2 मिलाकर वाटर बन जाएगा, ठीक है, वो होगी थ्योरी। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं खुद से, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक, खोज करने में सहायक। अ 6 साइडेड फिगर, 6 साइड की फिगर को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। 7 साइड को हेप्टागन। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, अपने सर्दियों को एक बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जब सर्दी में दिखाई नहीं देते, हम क्या बोलते हैं कि सर्दी में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना, हाइबरनेट कर लेते हैं ना, सो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेट। अ कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, वही सोने की क्रिया कुछ समय के लिए, साल के कुछ टाइम के लिए हम सोने की क्रिया बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन। इंटेलेक्चुअल और कल्चर इन टेस्ट और इंटरेस्ट, जो बहुत ही इंटरेस्ट मतलब कल्चर में या टेस्ट के अंदर बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, कल्चर हो, उसका बोलते हैं हाइब्रो। हाइब्रो विद बौद्धिक। टू सीज कंट्रोल ऑफ व्हीकल बाय फोर्स स्पेशली एयरक्राफ्ट, किसी का ऊपर किसी व्हीकल, कोई व्हीकल मतलब कि ये जानते हुए वाहन, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेना, स्पेशली हम बात करें एयरक्राफ्ट की, ठीक है, तो हम बोलते हैं हाईजैक करना। द लैंड लाइंग इन लैंड फ्रॉम अ कोस्ट और रिवर, हिंटरलैंड, ठीक है, जो ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्थान, ऐसे कोई लैंड जो कोस्ट के आसपास या रिवर के आसपास हो, ठीक है, या फिर आइलैंड के अंदर हो, उसका बोलता है हिंटरलैंड। द साउंड मेक बाय स्नेक, स्नेक के द्वारा साउंड को बोलते हैं हम हिस करते हैं ना, उसकी फुफकारी आवाज़ को बोलते हैं हिस। वेरी ड्रामेटिक, जब बहुत ही किसी लड़की को बोलते हैं, कोई इंसानों को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कर, डोंट स्टॉप यम, मतलब बोलते हैं ना स्टॉप या मेलो ड्रामा, ठीक है, इतना ड्रामा मत करो, उसको यही बोल सकता है हिस्ट्रियोनिक, ठीक है, हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट हमारा है कंटेनर फॉर हनी हाउसिंग हनी बीज, मतलब कि जो घर की मधुमक्खी होती है उनके लिए हम उसका जो छत है उसको बोलते हैं हम हाइव। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, सीक्रेटली स्टोर करना। अभी जब गैस सिलेंडर की वो हुई थी प्रॉब्लम, तो सबने होर्डिंग करने शुरू करी, इसको बोलते हैं हम होल्ड करना, गुप्त तरीके से रखना। पहले नमक की हुई थी, उसके बाद फिर टमाटर की होने लगी थी, तो अलग अलग चीज़ों का ना होर्डिंग करके रख लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसे बेच सके। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन मास स्केल, बहुत ही बड़े मास पर बहुत ही बड़े व्यापक संहार करना, जिसे बोलते हैं होलोकॉस्ट। किलिंग ऑफ पर्सन बाई अनदर, एक इंसान को दूसरे इंसान को मारना, मानव हत्या, उसका बोलते हैं होमिसाइड। ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड थ्रू आउट, एक तरह के अलग अलग तरह के बोलते हैं हाइड्रोजिनस, एक तरह के हम बोलते हैं होमोजिनस, जो एक तरह की क्वालिटी हो, ठीक है। अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम एज अनदर बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग, वे ऐसे शब्द जिसको हम बोलते हैं तो सेम है लेकिन उनका मतलब अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं होमोनियम। जैसे कि बैट एंड बैट, दोनों सेम ही तो है, एक का मतलब चमगादड़ होता है, एक का मतलब खेलने वाला बल्ला होता है। काइट एंड काइट, एक का मतलब होता है चील एंड एक का मतलब होता है पतंग, ठीक है। एंड और क्या बोल सकते हैं, एक और हमें है हेयर, हेयर लग तो में सेम रहा है ना, हेयर का मतलब सुनना, हेयर का मतलब यहाँ आना, ठीक है, ऐसे वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ड बाय हनी बीज टू स्टोर हनी, ऐसा कोई छत्ता मतलब हनी बीज के द्वारा शहद का छत्ते बनाने, शहद का जो छत्ता है वैक्स सेल का, उसका हम बोलते हैं हनी कॉम, हनी कॉम। अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैन द रेंडर नॉमिनली विदाउट चार्ज, ओके, एक पेमेंट देना प्रोफेशनल सर्विस के लिए जो मतलब कि सम्मान राशि देना, ठीक है, जिसको सम्मान दे रहे हो, ठीक है, विदाउट चार्ज, सम्मान देने के लिए, इसका बोला ऑनोरियम। क्या बोले जा रही हूँ मैं, ऑनरेरियम, ठीक है, ऑनरेरियम, होनर नहीं बोलेंगे तो साइलेंट होता है ना, ऑनर बोलते हैं, ऑनरेरियम, ओके। नेक्स्ट हमारा होल्डिंग एन ऑफिसर पोजीशन एज एन ऑनर विदाउट पेमेंट, ओके। जब किसी का रेस्पेक्ट मतलब किसी को ऑफिस या पोजीशन देना किसी को, ठीक है, ओनर की तरह, बिना जो पेमेंट के, बिना मतलब पैसे ना ले रहा हो, लेकिन वैसे ओनर के लिए पोजीशन लेना चाहता है, उसको बोला ऑनररी, ठीक है, ऑनररी। नेक्स्ट नंबर, जो रेस्पेक्ट डिजर्व करता हो, एडमायर हो, फेयर कंडक्ट करता हो, मतलब अच्छे काम करता है, उसको हम इसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑनरेबल, ठीक है, माननीय, ऑनरेबल। द साउंड ऑफ अ आउल, हूट, हूटिंग करते हैं ना आउल, उल्लू, रात को, हूट। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल के बहुत जो भीड़ को बोलते हैं, उसका बोलते हैं हम हॉर्डे, ठीक है, हॉर्डे। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, ऐसा होता है बहुत बार कि हम जैसे जा रहे होते हैं तो हमको क्या लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं किसी एक लाइन पर, बहुत दूर खड़े हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर आसमान मिल रहा है और यहाँ पर हमारी धरती मिल रही है, तो मतलब हॉरिजन, ऐसी लाइन जहाँ पर लगता है कि दोनों आसमान और धरती मिल रहे हैं, हॉरिजन। द स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेज,
किसकी पढ़ाई करना, टाइम की और वो चीज़ की, ठीक है, घड़ियों की और समय की, उसको बोलते हैं ऑरोलॉजी। हॉरोलॉजी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और हॉरिफाइंग, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना और बहुत ही दिमाग को दहलाने वाला, उसको बोलते हैं हॉरेंडस। व्हाट अ हॉरेंडस क्राइम, व्हाट अ हॉरेंडस मूवी। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, किसकी पढ़ाई करना, जब हम पेड़ पौधे उगाते हैं गार्डन में उसकी पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। वन हू स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो उस इंसान को बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, उसकी पढ़ाई को हॉर्टिकल्चर, इंसान को हॉर्टिकल्चरिस्ट, दोनों नाउन है। फ्रेंडली वेलकमिंग टू विजिटर, जो हम किसी का वेलकम करते हैं तो हम बोलते हैं थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटलिटी, ठीक है। हॉस्पिटलिटी मतलब कि आपकी जो अपने हमारे लिए जो अदर करा उसके लिए थैंक्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल, ठीक है। और उस फ्रेंडली सबसे बोलते हैं हॉस्पिटलिटी, ठीक है, अतिथि संस्कार, थैंक्स फॉर दिस हॉस्पिटलिटी बोलते हैं ना, जिसको इतना अच्छी, उन्होंने हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी दी, उन्होंने हमें बहुत स्वागत किया, अच्छा से दिया, ठीक है, उस नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड, एक ऐसा इंसान जिसको हम अपने बंधन में रखते हैं ताकि वो हम जो मांग कर रहे हैं हमारी पूरी हो सके, उसको बोलते हैं होस्टेज। जैसे हाईजैक करते हैं तो हम उसको होस्टेज बनाते हैं, लोगों को होस्टेज, फिर हम डिमांड करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं मतलब डिमांड करते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमको होस्टेज बना रहे हैं। अ वुमन हु एंटरटेन गेस्ट, ऐसी औरत जो एंटरटेन करती है गेस्ट को, उसको मतलब होस्टेस। वन हु लॉस्ट टेम्पर वेरी सून, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको बोलते हैं हॉट हेडेड, दिमाग बहुत गर्म है इसका, तो यार हॉट हेडेड। एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पैटी थिंग्स, जो बहुत जल्दी वही छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा है, छोटी छोटी चीज़ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हफ़ी। हफ़ी, दिस इज न्यू वर्ड, हफ़ी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सोयल फॉर्म बाय डिकम्पोज प्लांट्स मैटर, ऐसे वही जब हम जो प्लांट्स मैटर है, जो प्लांट्स पौधे पेड़ पौधे हैं, जब वे डिकम्पोज हो जाते हैं मतलब सड़गल जाते हैं, तो जो धरती के ऊपर जो पहली लेयर बनती है उसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है, जैविक मिट्टी। एन असेंबली ऑफ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी, ऐसी असेंबली पार्लियामेंट्स में किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, इसको बोलते हैं हंग, बहुमत जो है विहीन पार्टी बोलते हैं हंग। दिस इज आल्सो न्यू, ये भी नया है इसके अंदर, इस बुक के अंदर। अ वोलेंट विंड दैट हैज़ सर्कुलर मूवमेंट, ऐसी वोलेंट विंड जो सर्कुलर मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हरिकेन। इन अ क्विक मैनर, बहुत जल्दी, हरेडली, जल्दी जल्दी करना, हरेडली। अ बॉक्स और कैच केज फॉर रैबिट और स्मल्स, में हम छोटे छोटे जानवर को रखते हैं, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, रैबिट्स जानते हो या खरगोश को रखते हैं, छोटे जानवर को, उसको बोलते हैं हच। अ सर्पेंट विद मैनी हेड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी, ऐसा मतलब कहावत के अंदर बोलता है कि एक सांप होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके ना बहुत सिर होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रा, बहुत सिर वाला सर्प, हाइड्रा। द साइंस ऑफ सर्विंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, सर्वे करना और जल के अंदर जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं, मतलब कि ओशंस, सी, कोस्टल एरियाज, लेक्स एंड रिवर्स एंड डीप वाटर, उनकी टाइल्स, ठीक है, इन सब के बारे में जानना, उसका बोलते हैं हम हाइड्रोग्राफी, जल राशि का विज्ञान, हाइड्रोग्राफी। बहुत ज़्यादा डर लगना पानी से, स्पेशली सिम्टम होता है रेबीज को, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। असंग ऑफ म्यूजिक प्रेज ऑफ गॉड, भगवान के प्रेज के अंदर गाना गाना, ऐसे गाना ना, मतलब हम भजन करते हैं जब ऐसे मुँह में गाते हैं, तो इसको हाइम, हाइम। एन एग्जास्ट्रेट और स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और इलिटरेरी, ऐसा एग्जास्ट्रेट बड़ा चढ़ा ऐसी बात करें जिसको हम सीरियस नहीं लेते, ठीक है ना, अतिशयोक्ति जो सीरियस हो ही नहीं सकता ना, सच है, हाइपरबोल। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, वही बहुत ज़्यादा अपने आप को ये सोचना कि यार मैं तो बीमार हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, या मेरे साथ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है ना, रोग का भ्रम होना, हाइपोकॉन्ड्रिया, ऐसे इंसान को बोलते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रिया, जो सोचते रहता है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव वर्च्यूज और बिलीव दैट इज नॉट एक्चुअली पॉजिस, ऐसी प्रैक्टिस है मानना, ऐसा बिलीव मानना जो एक्चुअल में है नहीं बट उसको मान रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, पाखंड, ऐसा दिखावा करना। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट दे आर नॉट, ऐसा इंसान जब दिखाता है कि मैं वो हूँ लेकिन वो होता नहीं, जैसे हम पंडित हैं बहुत बड़े, लेकिन हम पंडित नहीं है ना, तो उसका बोलता है हिपोक्रेट, बहुत ही हिपोक्रेट है, पाखंडी। अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, एक ऐसी थ्योरी जहाँ पर जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी थ्योरी करना, ठीक है ना, उसका मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना। नेक्स्ट हमारा है पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंसान जो अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो पहले बने हुए स्थान है, या फिर जो हमारे बिलीफ है, जो यकीन है, ठीक है, जो स्थापित मान्यता है, उनको अटैक करने वाला, उसका बोलता है आइकोनोक्लास्ट। अ पर्सन पेक्यूलियर्स हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, ऐसे इंसान की ऐसी आदत जो बहुत ही विचित्र है, मतलब कि बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी आदत है, ठीक है, उसका बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ इडियोसिनक्रेसीज हैबिट्स, ठीक है, उसके पास बहुत ही अजीब व गरीब आदतें हैं।
द मोड ऑफ बिहेविंग थॉट पेक्यूलर टू इंडिविजुअल, वो इसका स्वभाव उस इंसान को बोलता है बहुत ही इडियोसिंक्रेटिक है वो इंसान, ठीक है ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इमेज ऑफ अ गॉड यूज फॉर परसीव, ऐसी इमेज बनाना, भगवान की मूर्ति बनाना, उसको हम बोलते हैं आइडल, ठीक है, वो मूर्ति बोलता है आइडल। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू एज गॉड, उन मूर्ति की पूजा करना, उसको बोलते हैं आइडोलेट्री, ठीक है, आइडोलेट्री। एक्सट्रीमली हैप्पी पीसफुल एंड पिक्चर्स, ऐसी कोई शांत और सुखद जगह जो बहुत ही शांत और पिक्चर्स की हो, मतलब कि बहुत ही अच्छी हो, उसको हम बोलते हैं एडेलिक, ठीक है, एडेलिक। आर सर्कुलर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स और ऑफ हार्ड स्नो, ऐसा सर्कुलर हाउस जो बहुत ही हार्ड स्नो है, बर्फ़ है, उसका बर्फ़ का घर, उसको बोलते हैं इग्लू। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसका पढ़ना नामुमकिन है, उसका बोलते हैं इलिजिबल। समथिंग दैट इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ, जिसको हमारा जो लॉ के क्या बोलते हैं हिंदी में, शासन, जो रूल्स है, जो हमारे सिद्धांत है, वे परमिट नहीं करते, उसको मतलब इलिसिट, जो अवैध है, इलिसिट। अनेबल टू रीड और राइट, वही चीज़ जिसको हम लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उसको बोलता है इलिटरेट, जो इंसान जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, उसको इलिटरेट। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, किसी के प्रकाश डालना, लाइट जलाकर, उसको बोलता है इल्यूमिनेट करना, ठीक है, इल्यूमिनेट करना। अ पिक्चर्स इन अ बुक यूज टू एक्सप्लेन और डेकोरेट द थिंग्स, ऐसी पिक्चर्स किताबों के अंदर जिसमें हम बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, डेकोरेट करते हैं। जैसे मैंने अब आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहले 5 दिए है, जिसका आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक है, उसका मतलब इलस्ट्रेशन, चित्र, मतलब ड्राइंग से हम उसको डेकोरेट करने की कोशिश करें, सजाने की कोशिश कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन। एग्जिस्टिंग ऑर्नामेंट, ऐसी कोई चीज़ जो दिमाग के अंदर रहती है सिर्फ इमेजनरी। और वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही उलझन भरी हो, ठीक है, उसका बोलता है इम्ब्रॉग्लियो, इम्ब्रॉग्लियो। समथिंग दैट कैन बी कॉपीड, ऐसी कोई चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इमिटेबल, ठीक है, इमिटेट करना, इमिटेबल। एक्शन, उस नकल को करते हैं हम इमिटेशन करना, उसके हम इमिटेशन, वो चीज़ इमिटेबल है, उसकी हम इमिटेशन कर रहे हैं। पर्सन हु कम्स टू अ फॉरेन कंट्री और सेटल देयर परमानेंटली, ऐसा इंसान जो दूसरे देश में जाता है वहीं बस जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट, इमाइग्रेंट। एंड एक्ट ऑफ पासिंग और कमिंग इनटू अ न्यू कंट्री, वो प्रोसेस को बोलता है इमाइग्रेशन, जब बहुत सारे जाते हैं, ठीक है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये पर्सन की बात हो है, वो पर्सन को बोलता है इमाइग्रेशन, उस एक्ट को हम बोलते हैं इमाइग्रेशन, और इंसान को इमाइग्रेंट। नेक्स्ट हमारा है अनेबल टू मूव और टू इमोट, ऐसी कोई चीज़ जो उसको हम हिला नहीं सकते, जो मूव नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं इमोबाइल, जो अचल हो। अगेंस्ट एक्सेप्टेड मोरल स्टैंड, ऐसी कोई चीज़ जिसको मतलब मोरली ना हो, जो नैतिक ना हो, इमोरल। नेवर एबल टू डाई, जिसको जो कभी मर नहीं सकता, इमोर्टल, अमर है। रेसिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, एक ऐसा कोई जो हम कोई चीज़ जिसका पर्टिकुलर इन्फेक्शन ना हो, मतलब कि हम उस इन्फेक्शन से दूर है, हमको वो चीज़ नहीं हो रही। जिसके अंदर आपने मूवी देखी ना क्रिस, उसके अंदर उसके पेरेंट्स, उसका जो फादर होता है क्रिस का, उसको वो इम्यून होता है, जो वहाँ पर बीमारी फैली हुई थी ना, उससे इम्यून, ठीक है, क्रिश, तो क्या है बेसिकली, वो उससे इम्यून है, उससे प्रतिरक्षित है, ठीक है। प्रोटेक्शन और एक्सेप्शन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, छूट, ऐसा कोई प्रोफेशन या एग्जाम्पशन जिसको हम छूट मिली हो, हम उसके पेनल्टी में नहीं आने, ठीक है ना, हमको बोलते हैं इम्यूनिटी, हमको उससे इम्यूनिटी मिली है। जैसे हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारे जो MP MLAs होते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों से इम्यूनिटी मिली होती है, ठीक है, उनको 40 दिन तक अरेस्ट नहीं कर सकते पहले, इस तरह की। टू पार्ट विद शार्प इंस्ट्रूमेंट, किसी को छेद करना बहुत ही तेज इंस्ट्रूमेंट से, इम्पेल करना। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन आर्ग्यूमेंट, किसी की सपोर्ट न देना, हम बहुत इम्पार्शियल रहना, मतलब कि ना हम तेरी तरफ है ना हम तेरी तरफ है, इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है। द एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल टू अ सीरियस ऑफेंस, किसी के ऊपर ऑफेंस लगाना, मतलब बहुत ही बड़ा ऑफेंस लगाना, सीरियस, जैसे कि हम प्रेसिडेंट के ऊपर, ये बेसिकली उस बड़े इंसान की बात हुई है, इम्पीचमेंट, जो बड़े बड़े इंसान हैं उनके ऊपर ऑफेंस लगाना, जैसे कि हम अपने राष्ट्रपति के ऊपर कुछ गलत वो लगा दे, ठीक है, इन्होंने ऐसे गलत किया है, इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं करे या कुछ गलत कर दिया, तो हम क्या बोले, इम्पीचमेंट, महाभियोग। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, अपनी पॉलिसी कि आप अपने साम्राज्य से बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे पहले के लोग अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे ना, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, उसका बोलता है एम्पेरियलिज्म। नेक्स्ट हमारा है नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, ऐसी कोई चीज़ जो अपने आर पार ना होने दे फ्लूइड को, ठीक है ना, उसका मतलब इम्परवियस, अभेद। टू हैरास समवन परसिस्टिंग टू डू समथिंग, किसी इंसान को बार बार परेशान करना कुछ करके, उसका बोलते हैं इम्पॉर्च्यून, ये मानना है वर्ड है इसके अंदर। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, ऐसा इंसान जो कोई और बनने की कोशिश करता है लेकिन वो तो नहीं है, जैसे कि मतलब कि किसी का बेस बदल कर जाना, ठीक है, कि हम तो बैंक वाले हैं, बट हम बैंक वाले नहीं होते, हम तो रेड वाले, यहाँ पर हम रेड करने वाले नहीं होते, ठीक है, तो हम क्या है, इम्पोस्टर, ढोंगी। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और कैप्चर्ड, ऐसा
टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, या टू और टू का पेयर होता है जो बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग है इसको हराना बहुत मुश्किल है। इम्प्रैग्नेबल, ठीक है, इम्प्रैग्नेबल, मेड डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसी कोई चीज़ बनाना या करना जो मैंने पहले बिना तैयारी किया हो। इम्प्रॉप्टू, इम्प्रॉप्टू जो मतलब बिना तैयारी की चीज़ वो ही हो। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर अ फ्यूचर, ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरलेस है, जिसको पड़ी नहीं है कि यार आए क्या होगा, ठीक है ना। इम्प्रोवाइडेंट, इम्प्रोवाइडेंट जो फ्यूचर की टेंशन ना लेता हो। सेमलेसली र्यूड, इतना सेमलेस, जिस इतना ढीठ, मतलब इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा र्यूड है। इम्पिडेंट, ना कोई कहेगा तुम क्या काम कर दो ना, कुछ खा लो ना, मेरी हेल्प कर दो ना, ठीक है ना, इस तरह। एक्सेप्शन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, वही दंड मुक्ति हो ना, किसी जो हमें छूट मिलना है, सबसे मिलना किसी पनिशमेंट से, फ्रीडम मिलना किसी गलत काम से। इम्प्यूनिटी, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसका हम पास नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इनएक्सेसिबल, वो चीज़ हमारे लिए क्या है, इनएक्सेसिबल है। समथिंग दैट इज़ नॉट एंडोर्ड विद लाइफ, ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर लाइफ ना हो, जीवित ना हो। इनएमिनेट, इनएनिमेट, निर्जीव। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, ऐसा इंसान जो अपनी बातों को सही से नहीं बोल सकता, या ठीक है बहुत ही हम्बल, मतलब कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, व्यक्त करने में असमर्थ है। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, आर साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनऑडिबल, जिसको सुन सकते हैं उसको ऑडिबल। अ डिटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन अ ह्यूमन फॉर्म, ऐसे कोई भगवान, ऐसी कोई आत्मा जो ह्यूमन फॉर्म में आती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं भगवान अपने अवतार लेते हैं, उसको बोलते हैं इनकारनेट, मानव रूप में अवतार लेना, और इनकारनेट। अ मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, एक ऐसा मोटिव, ऐसा प्रोत्साहन जिसका हम काम कर लें, जो हमको प्रोत्साहित करे। इंसेंटिव, कंटिन्यू विदाउट पॉज और इंटरप्शन, लगातार चलते रहना बिना किसी पॉज के, बिना किसी रुकावट के। इंसेसेंट, लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और पैट्रियटिज्म, मतलब कि जो नागरिक कर्तव्य है उसकी अवहेलना करना, जो हमारा कर्तव्य है, हम इस देश के नागरिक है, ठीक है, तो उसकी अगेंस्ट रहना, उसको बोलते हैं इनसिविज्म, ठीक है, इनसिविज्म। ट्रैवलिंग अंडर नेम अदर देन आवर नाउन, अच्छा किसी गुप्त पहचान से, इनकॉग्निटो मोड पड़ा होगा ना अपने अंदर, फ़ोन के अंदर भी आता है, ठीक है, जब हम छिपाना चाहते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो हम इनकॉग्निटो मोड में से सर्च करते हैं, या हम किसी बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी और नाम से, पहचान से, अपने किसी और के अपने मतलब जाना किसी और के नाम से, ठीक है ना, अपने नाम छुपा कर। इनकॉग्निटो, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन कन्फ्यूजिंग, वैसे कोई चीज़ जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग वे में एक्सप्रेस की जा रही है, उसको हम समझ ना पा रहे हो। इनकोहेरेंट, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई टेक्स्ट इनकोहेरेंट है। डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल अंडरस्टैंड, वही चीज़ जिसको हम समझ ना पा रहे, जिसके हम बोला जाता है कि तुम्हारी बात मेरे लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है, समझ से बाहर है। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इन एग्रीमेंट और हारमोनी, किसी के साथ मिलजुल कर ना रहना, मेल ना खाना, ठीक है, किसी के साथ हम मिल नहीं रहे हैं, हमारे उनसे थॉट मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या है, इनकॉन्ग्रुएंस, वे क्या है, इनकॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव, किसी को मना नहीं कर पा रहा, जो कोई चीज़ जिसको हम मतलब कि टाल नहीं सकते, ठीक है ना, डिसअप्रूव नहीं कर सकते, उस पर विवाद हो ही नहीं सकता। इनकन्वर्टिबल, ठीक है, इनकंट्रोवर्टिबल, अविवादित है वो चीज़। अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसका मतलब इनकॉरेजिबल, कोई बात तो दैट इज़ हम बोल सकते हैं यू आर अ इनकॉरेजिबल पर्सन, तुम बहुत ही ऐसे इंसान जिसको हम सुधार नहीं सकते। एक्सट्रॉर्डनरी और अनबिलीवेबल, जो बहुत ही अनबिलीवेबल, जिसको हम यकीन करना बहुत मुश्किल हो, व्हाट अ इनक्रेडिबल थिंकिंग, या फिर व्हाट अ इनक्रेडिबल प्लेस, ठीक है, कि ऐसे धरती भी हो, ऐसा जगह भी हो सकती है क्या, ठीक है, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। अर्निंग मनी टू समवन, किसी के पैसे, मतलब कि पैसे रखना मेरे पास, ठीक है ना, किसी के कर्ज के अंदर डूबना। इंडेप्टेड, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, वही कि हम थकावट हमें महसूस नहीं होती। इंडिफेटिगेबल, ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेज्ड और फॉरगॉटन, जिसको हम मिटा नहीं सकते, जिसको हम भूल भी नहीं सकते। इट इज़ इंडेलिबल, इंडेलिबल। टू एक्सट्रीम और अनयूजुअल टू बी इनएडिक्वेटली डिस्क्राइब, ऐसी कोई चीज़ को हम डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल, मतलब कि इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है ओरिजिनेटेड और अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो ऐसी कोई चीज़ जो उस स्थान पर ही पैदा हुई है, मतलब ओरिजिनली, ठीक है ना। इंडिजिनस, उस स्थान का स्वदेशी, इंडिजिनस। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन अनफेयर बिहेवियर, हमें गुस्सा रहा किस बात पर, कोई हमारे साथ कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, ठीक है, बहुत ही अनफेयर बिहेवियर है, बहुत ही बदतमीजी से हमारे तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद गुस्सा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन। समथिंग दैट इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी और क्रूशियल, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम हटाना मुश्किल है, मतलब जब बहुत ज़रूरी है तो है, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल, वो चीज़ क्या है, इंडिस्पेंसिबल है। डिलीजेंट एंड हार्डवर्किंग, ऐसा इंसान जो बहुत ही मेहनती है, उसको बोलता है इंडस्ट्रियस। नॉट फिट टू ईट, जिसको खाने योग्य ना हो।
इनएडिबल जो खाने योग्य और एडिबल जो खाने योग्य है ना इनएडिबल, जिसको हम शब्द में बयान नहीं कर सकते, जैसे किसी खूबसूरती, भगवान जी खूबसूरती, जिसको हम शब्द में बयान नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएफेबल, ठीक है, इनएफेबल। समथिंग नॉट फिट टू बी चूजन, ऐसी कोई चीज़ जिसको चूज़ करना मतलब चूज़ करने लायक नहीं है, ठीक है, अयोग्य। इनएलिजिबल, लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी, ऐसी कोई जिसके अंदर अयोग्यता हो, ठीक है, स्किल ना हो। इनएप्टनेस, लैक ऑफ एबिलिटी टू एक्ट, किसके अंदर एक्ट करने की एबिलिटी ना हो। इनर्ट, वो क्या है, इनर्ट, अक्रिय है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, कोई चीज़ होने वाली है वो होगी, ठीक है, जैसे मृत्यु है वो होनी ही है, उसको वो क्या है, इनएविटेबल है, अटल है वो। नॉट टू बी मूव बाई एंट्रीटी, जिसको हम ट्रीटी मतलब कि जिसको हम मूव नहीं कर सकते, एंड जिसका मतलब कुछ भी मना बुझा कर उसको मना नहीं सकते, ठीक है ना, उसका बोलता है इनएक्सोरेबल, जो हटी है, इनएक्सोरेबल। दैट कैन विच कैन नॉट बी पुट आउट, जिसको हम बुझा नहीं सकते, पुट आउट मतलब कि बुझाना। इनएक्सटिंगाइजेबल, ठीक है, जिसको हम एक्सटिंगाइज नहीं कर सकते, इनएक्सटिंगाइजेबल। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं करता, इनफॉलिबल। द किलिंग ऑफ इन्फेंट, बच्चों को मारना, इन्फेंट को मारना, शिशु हत्या करना, इन्फेंटिसाइड्स। विदाउट एनी लिमिट और एंड, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट। अ प्लेस इन विच लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ हुज दोज हु आर इल, ऐसी जगह जहाँ पर उनकी रखवाली मतलब उनकी केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, जिसका जो बहुत बीमार है, इन्फर्मरी, ठीक है, अस्पताल। दैट कैन नॉट कैच फायर, जो दैट विच कैचेस फायर इजली, जिसको जो जल्दी आग पकड़ लेते, पेट्रोल कैरोसिन जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, वे क्या है, इनफ्लेमेबल है। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर और ब्रांच, फूलों का गुच्छा, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, जो बहुत ही प्रतिभाशाली, मतलब कि जिसको मतलब कि इतना क्लेवर है, एक्सेप्शनल, इसमें यकीन करना मुश्किल है, क्या बहुत ज़्यादा चालाक होना, ठीक है। इंजीनियस, ठीक है, उसका बोलता है इंजीनियस। द मनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा रिसीव फॉर समवन आफ्टर डेथ, किसी की मृत्यु के बाद उसकी पैसे मिलना, उसकी प्रॉपर्टी मिलना। इनहेरिटेंस, विरासत मिलना। नॉट गिल्टी फाइनली रॉन्ग डूइंग और लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ इट, मतलब कि किसी की कोई गलती ना होना, ठीक है ना, हमें जानकारी नहीं है कि हमने कुछ गलत किया नहीं किया, ठीक है, हम निर्दोष है, उसको बोलते हैं इनोसेंट। कॉजिंग नो हार्म, जो ऐसी कोई चीज़ जो हमको नुकसान ना पहुँचाए, इनोक्यूअस, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, इशारा करना, इननेंडो, इशारा करना, ठीक है। टू ट्रीट विद द वैक्सीन और प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज, क्या करना, वैक्सीन से प्रमोट करना और किसी बीमारी के खिलाफ हमको बचाना। इनोक्यूलेट करना, ठीक है, इनोक्यूलेट। ईगर टू लर्न और नो थिंग्स, हम बहुत जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है, हमारा जो माइंड है बहुत जिज्ञासु है ना, तो हमारा माइंड क्या है, इंक्यूजिटिव है, बहुत ही मतलब कि जानना चाहता है हर चीज़ को। अनेबल टू बी सेटिस्फाइड, उसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, कि कितना ही खाओ जाओ या फिर कितने सामान दे जाओ या कितनी हेल्प कर जाओ, उसको इसकी इच्छा कभी पूरी ना हो। इनसेटेबल। टू राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन एंड पेपर, कुछ शब्द उखेड़ना, लिखना, किस पे, पेपर पर लिखना, मतलब इसकी प्रिंट करते हैं ना पेपर पर, थोड़े थोड़े ऊपर के बढ़ जाते हैं, ठीक है, और या फिर किसी पत्थर पर लिखना। इंस्क्राइब करना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। वर्ड्स कार्व्ड इन स्टोन मोनुमेंट, वही उन वर्ड को क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, उस क्रिया को बोलते हैं इंस्क्राइब करना, उस चीज़ को बोलता है इंस्क्रिप्शन। हार्मफुल इन क्वाइट और ग्रेजुअल वे, जो बहुत ही हार्मफुल हो, ठीक है, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला। इंसिडेंस, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई चीज़ जो धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाए, इंसिडेंस। वन हू इज अनेबल टू पे डेब्ट, जो अपना ऋण ना चुका सके, इंसॉल्वेंट। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी कोई बीमारी जब हमको बहुत टाइम तक नींद ना आए, इंसोम्निया, लंबे समय तक नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया। कवर्ड विद मटेरियल टू स्टॉप हीट कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एंट्रिंग और एस्केपिंग, कवर्ड करना, जिसके वायर होते हैं उसको कवर कर देते हैं ना, इंसुलेट कर लेते हैं उससे, प्लास्टिक के उससे, ठीक है, तो हमको क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं। या फिर किसी जो वायर होते हैं, तार होते हैं, उनके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, ठीक है ना, उस इंसुलेट करना, तो किसी चीज़ को कवर करना ताकि उसके बाहर से, उसके अंदर से बाहर मतलब हीट ना सके, कोल्ड ना सके, इलेक्ट्रिसिटी ना सके, ठीक है, इंसुलेट करना। अ पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, जो इंसान जो अथॉरिटी जो है उसके अगेंस्ट जाता है, इंसर्जेंट, जो विद्रोही हो। दैट कैन नॉट बी परसीव बाई टच, जिसको हम छू ना सके, इंटेंसिबल, जैसे हमारे इंटेंसिबल साइट्स भी है बहुत सारी, हमको बोलते हैं ना, और इंटेंसिबल इन हेरिटेज भी आते हैं, जैसे दुर्गा पूजा को हम इंटेंसिबल के अंदर डाला है हमें, बंगाल की, ठीक है। तो कंबाइन टू फॉर्म अ होल, जोड़ कर पूरा एक कंबाइन करना, उसका मतलब इंटीग्रेट। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग सोशल स्ट्रॉन्ग वाला प्रिंसिपल, ऐसी कोई अखंडता, मतलब कि ऑनेस्ट होने की, और जो हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल है, इंटीग्रेटेड है, हमारी अखंडता है, ठीक है, ऑनेस्ट की हमारे अंदर वो ऑनेस्ट वाली क्वालिटी है, ओके।
सो या दिस इज़ वन हमारी 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। और जो मैंने वेरी स्टार्टिंग के अंदर ने 5 आपको दिए थे 1 वर्ड, उनका कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड जिसका ठीक होगा उसको कुछ मिलेगा। ओके, सो या आज की क्लास करते हैं यहीं पर कंप्लीट एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो with next 151 word substitution. Okay, so yeah, if you like this video then please share it, subscribe it, and thanks for watching. Bye bye, take care.